राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे श्रावण मास में पड़ने वाले भाई बहन के प्यार और विश्वास के त्योहार राखी के विषय में। रक्षाबंधन का त्योहार हम सभी भाई बहन बहुत ही हर्ष के साथ मनाते हैं, परंतु ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसकी पौराणिक कथाओं के बारे में विस्तार से बताने वाली हूँ। सबको अपनी इस परंपरा के विषय में अवश्य ही जानना चाहिए। और वीडियो के अंत में आपको मैं आज की सलाह में यह बताने वाली हूँ कि रावण की बहन ने राखी बांधते समय ऐसी क्या गलती की थी जिससे रावण का विनाश हो गया। वीडियो को जरूर देखिए यह जानने के लिए। और यह वीडियो उन पौराणिक कथाओं के ऊपर है जिससे हमें यह पता चलेगा कि कैसे रक्षाबंधन की परंपरा शुरू हुई। श्रावण पूर्णिमा पर आने वाले त्योहार रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई का औक्षण कर प्रेम के प्रतीक के रूप में उसे राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को भेंट वस्तु देकर उसे आशीर्वाद देता है। रक्षाबंधन के दिन बहन द्वारा भाई के हाथ पर राखी बांधी जाती है। इसका उद्देश्य यह होता है कि भाई का उत्कर्ष हो और भाई बहन की हमेशा रक्षा करते रहे। राखी के पर्व की शुरुआत कब से हुई इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं है इतिहास में, पर पुराणों में इस पर्व से संबंधित कुछ ऐसी कथाएं हैं जिसको आज हम आपको बताएंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि यह कब से शुरू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में जाने से पहले दोस्तों मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन बहुत ही प्यार और हर्षोल्लास का त्योहार है, इसलिए इसकी जो पौराणिक कथा है इसके बारे में भी हमें अवश्य जानना चाहिए। रक्षाबंधन परंपरा की शुरुआत कैसे हुई इसके पीछे एक कथा आती है। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से 100 यज्ञ करने को कहा। इसका फल यह था कि जो व्यक्ति लगातार 100 यज्ञ कर लेगा उसको देवराज इंद्र का पद सदा के लिए उसका हो जाएगा। यह सुनकर देवताओं में खलबली मच गई और सब लोगों की चिंता बढ़ने लगी। लोगों की चिंता बढ़ने लगी। जब 99 यज्ञ पूरा हुआ तो सब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तो भगवान विष्णु उस समय में वामन अवतार, इसी कारण से उन्होंने वामन अवतार को धारण किया। जब दानवों के राजा बलि ने अपने 100 यज्ञ को पूरा कर लिया तो उन्होंने चाहा कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। राजा बलि की इस मनोइच्छा का भान देवेंद्र को लग गया और देव इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। तब देवराज इंद्र को कोई उपाय नहीं सूझा तो वे घबराकर भगवान विष्णु की शरण में चले गए और बलि की मनसा उन्होंने भगवान विष्णु को बताई तथा उन्हें इस समस्या का निदान करने को कहा। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर ब्राह्मण के वेश को धरकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंच गए। क्योंकि राजा बलि अपने दिए गए वचन को हर हाल में पूरा करते थे, इसी कारण से भगवान विष्णु उनके पास याचक के रूप में पहुंच गए। जब राजा बलि ने ब्राह्मण बने श्री विष्णु से कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान करते हुए कहा कि आप इन्हें 3 पग भूमि नाप लें। लेकिन यह सब कैसे हुआ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। भगवान बोले कि हे राजन, मुझे यज्ञ करने के लिए भूमि चाहिए जो मैं अपने पैरों से 3 पग में नाप सकूं। इस पर राजा बलि हंसने लगे और बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आपको तो मांगना भी नहीं आता। आप तीनों लोगों के स्वामी राजा बलि के समक्ष खड़े हैं और मैं आपको इतना दान दे सकता हूँ कि पूरे जीवन काल में फिर किसी से कुछ मांगने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए आप चाहें तो मुझसे जो कुछ भी मांग सकते हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी हर इच्छा पूरी होगी। इस पर भगवान बोले
कि इच्छा किसकी पूरी होती है राजन? एक इच्छा पूरी होती है तो लोग दूसरी इच्छा करने लगते हैं। असल में भगवान राजा बलि को ही बोल रहे थे कि तुमने पहले भूलोक और पाताल लोक को जीता और स्वर्ग की कामना है, तो इच्छा तो कभी समाप्त ही नहीं होती। इसलिए अब तुम यह स्वर्ग की कामना से यज्ञ कर रहे हो। इसलिए मुझे उतनी ही भूमि तुम दो जितना कि मैं अपने पैरों से 3 पग में नाप सकूं। यह बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मालूम हो गया कि ये जो बटुक ब्राह्मण है ये कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु है कि देवताओं का काम बनाने के लिए उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर दैत्य गुरु ने राजा बलि को बहुत समझाया कि राजा बलि, तुम भगवान विष्णु को नहीं जानते हो, वो तुमसे सब कुछ मांग लेंगे और तुम ऐसा ना हो जाए कि तुम सब कुछ दान करके भिखारी बन जाओ। इसलिए वैसे भी शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को अपने धन का 5वां हिस्सा ही दान करना चाहिए। फिर राजा बलि ने गुरु को कहा कि पूर्वजों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं प्रहलाद का पुत्र हूँ। अगर मैं धन की लालच में मना कर दूं कि मैं नहीं दे सकता, तो मैं अपने पूर्वजों की कीर्ति को धूमिल कर दूंगा, जो मैं नहीं चाहता। वैसे भी अगर आपकी बात सत्य है कि यह भगवान विष्णु है और हमारे यज्ञशाला में याचक बनकर पधारे हैं, मैं इनको दान करने से मना कैसे कर सकता हूँ? यह कैसे हो सकता है? और वैसे भी सारी संपत्ति तो इन्हीं की तो है। आप क्षमा करें गुरुदेव, मैं इन्हें दान जरूर दूंगा। फिर राजा बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दी। फिर क्या था, भगवान ने अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ किया और 2 पग में ही त्रिलोक, धरती और पाताल को नाप लिया। और तीसरा पग रखने के लिए जब भगवान ने पूछा कि महाराज बलि, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं, कौन सी भूमि को नापूं, तब स्वयं राजा बलि ने स्वयं को आगे कर दिया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ गए और कहा कि आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। और इस तरह महाराज बलि ने अपना वचन निभाया। लेकिन भगवान ने जैसे ही राजा बलि के सिर पर अपना पांव रखा, वैसे ही राजा बलि पाताल लोक को चले गए। फिर भगवान अपने वास्तविक रूप में आए और राजा बलि की प्रशंसा करते हुए वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप हमेशा मेरे पास ही रहिए ताकि मैं नित्य आपके दर्शन कर सकूं। भगवान उनके इस बात को मना नहीं कर सके और भगवान वहीं पर रुक गए और उन्होंने उनका राज्य भी उन्हें लौटा दिया। जब ऐसी घटना हो चुकी थी, तब देवी लक्ष्मी की चिंता बढ़ने लगी कि अगर भगवान पाताल लोक में ही निवास कर गए तो संसार और बैकुंठ का क्या होगा और मैं भी उनकी सेवा से वंचित रह जाऊंगी। उन्होंने नारद जी को बुलाया और इस समस्या का समाधान पूछा। नारद जी ने उन्हें यह उपाय बताया कि आप राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लीजिए और उपहार में अपने पति भगवान विष्णु को मांग लीजिए। लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और जब राजा बलि ने उनसे उपहार मांगने को कहा तो उन्होंने अपने पति विष्णु को उपहार में मांग लिया। राजा बलि महान तो थे ही, यहाँ भगवान को मुक्त करके भगवान और माता के हृदय में भी जगह बना ली उन्होंने। भगवान जिस दिन राजा बलि के वचन से मुक्त हुए थे वो श्रावण मास का पूर्णिमा था। क्योंकि राजा बलि ने माता लक्ष्मी की सौभाग्य की रक्षा को ध्यान में रखते हुए भगवान को माता लक्ष्मी को सौंप दिया, फिर राजा बलि ने माता से आग्रह किया कि मैं अपनी बहन और जीजा श्री का कुछ दिन सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए आप सब और 2 महीने रुक जाइए। भगवान और माता लक्ष्मी उनकी बात को अनसुना ना कर सके और वे 2 महीने के लिए और वहां पर रुक गए। इसीलिए चातुर्मास देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान राजा बलि के पाताल लोक में निवास करते हैं। कहते हैं कि उसी दिन से राजा त्योहार मनाया जाने लगा। इसके संबंध में एक दूसरी कथा यह प्रचलित है कि जब इंद्राणी ने देवराज इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था, तो वह भी घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलिए वह भी घटना मैं आपको सुनाती हूँ। रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे प्राचीन कथा देवराज इंद्र से संबंधित है, जिसका
की उल्लेख भविष्य पुराण में किया गया है। इसके अनुसार एक बार देवताओं और दानवों में कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कि देवताओं की हार होने लगी। यह सब देखकर देवराज इंद्र बड़े निराश हुए। तब इंद्र की पत्नी सची निधान पूर्वक एक रक्षा सूत्र तैयार किया। उन्होंने देव गुरु बृहस्पति से इस बारे में चर्चा की और यह रक्षा सूत्र को तैयार किया और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को ब्राह्मणों द्वारा देवराज इंद्र के हाथ पर बंधवाया, जिसके प्रभाव से इंद्र युद्ध में विजयी हो गए। तभी से यह रक्षाबंधन का पर्व ब्राह्मणों के माध्यम से मनाया जाने लगा। आज भी भारत के कई हिस्सों में रक्षाबंधन के पर्व पर ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र बंधवाने का रिवाज चला आ रहा है। महाभारत में द्रौपदी का श्री कृष्ण को राखी बांधना। महाभारत के समय में द्रौपदी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण को अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली को बांधा था। भगवान जब शिशुपाल का वध किए अपने सुदर्शन चक्र से, तो सुदर्शन चक्र जब उनके पास वापस आया तो जरा सी उनकी उंगली कट गई और उंगली के कटने से रक्त की धार बहने लगी, जिससे तुरंत द्रौपदी ने अपनी साड़ी के अपने कपड़े को फाड़कर तुरंत उनकी उंगली को बांधा और खून को रक्त को बहने से रोका, जिससे भगवान ने उन्हें उनकी रक्षा करने का वचन दिया। आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार जब भगवान ने उनकी रक्षा करने का उन्हें वचन दिया तो किस प्रकार चीरहरण के दौरान भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की थी, यह विश्व प्रचलित है। इसलिए राखी के बंधन रक्षाबंधन के दौरान आप अपने भाई को वैदिक राखी बनाकर जरूर पहनाएं। घर में वैदिक राखी बनाएं, वैदिक रक्षा सूत्र बनाएं। यह हमारी प्राचीन परंपरा है। आज की सलाह में मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि रावण की बहन ने राखी बांधते समय ऐसी क्या गलती की थी जिससे रावण का विनाश हुआ। दोस्तों, रावण अपने कर्मों के कारण, अपने अहंकार के कारण भी उसका विनाश हुआ, लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हो जाती हैं जिससे छोटी छोटी गलतियों से भी बड़ा गलत हमारे से हो जाता है। इसलिए वह गलती हम न दोहराएं, उस गलती से हम सीख लें। इसी की सलाह मैं आज आपको इसमें देने वाली हूँ। सबसे जो चीज है जो रावण की बहन ने की थी, उसने भद्रा के समय में रावण को राखी बांधी थी। इसलिए मेरी सलाह यही है कि भद्रा के समय में कोई भी बहन अपने भाई को राखी ना बांधे। भद्रा के दौरान किया गया कार्य शुभ फल नहीं देता है, इसलिए आप भद्रा के समय राखी ना बांधे। बंधन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सब ये चाहते हैं कि भाई और बहन दोनों के घर में खुशी हो, प्रसन्नता हो, सुख समृद्धि का वास हो। इसलिए आज की सलाह मेरी यही है कि कभी भी भद्रा के समय में अपने भाई को राखी ना बांधे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने इस स्पिरिचुअल सोर्स चैनल के साथ अवश्य जुड़िए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आजकल राखी पर जो ओम और देवताओं के चित्र होते हैं, राखी का उपयोग करने के उपरांत वे अस्त व्यस्त पड़े हुए मिलते हैं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि यह एक प्रकार से देवता और धर्म प्रतीकों का अपमान है, जिससे हमें पाप लगता है। इससे बचने के लिए राखी को जल में विसर्जित कर देना चाहिए। कभी भी राखी का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम अपने चैनल पे नई नई जानकारियां लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़िए। और स्पिरिचुअल सोर्स फैमिली, आप सभी को रक्षा बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।